हेलो दोस्तों। तो प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेसिडेंट को कंप्लीट कर लिया था 2 वीडियोस में, आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्राइम मिनिस्टर। तो वो क्या बोलता है आर्टिकल 75 कि इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है इनका इलेक्शन का। मतलब हम लोग तो जाकर के पार्टी को वोट देते ना, जैसे कि हम लोगों ने बीजेपी पार्टी को वोट दिया था। तो बीजेपी पार्टी के लीडर कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। तो प्रेसिडेंट ने जो लीडर था पार्टी का उसे प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया था। तो उस तरह जो नरेंद्र मोदी है ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको एडवाइस देंगे? प्रेसिडेंट को। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करता है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन किसे अपॉइंट किया जाता है? जो भी पार्टी के लीडर होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। और आर्टिकल 74 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिनका काम होगा प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देना। ठीक है, तो अब प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन क्या क्या होता है? तो प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहला फंक्शन है ही इज़ द लीडर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर पूरे कंट्री के लीडर होते हैं, हेड होते हैं। द रियल हेड ऑफ इंडिया इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पोर्टफोलियो एलोकेशन। पोर्टफोलियो मतलब क्या? जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको कौन सा मिनिस्ट्री मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये कौन डिसाइड करते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। तो पोर्टफोलियो को अपॉइंटमेंट के लिए तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता है? प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही ये पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है। उसके बाद अगला क्या है? चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। तो जो हमारे कैबिनेट है, कैबिनेट में कौन होते हैं? कैबिनेट में बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को होल्ड करते हैं, वो कैबिनेट कहलाया जाता है। तो उस कैबिनेट में जो चेयरमैनशिप होता है, जो उनको लीड करता है, वो कौन होते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते हैं एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। ठीक है, ही कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट विच इज़ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। तो जितना भी लेजिस्लेशन किया जाता है, जितना प्रपोजल्स दिया जाता है, वो सब कुछ प्रेसिडेंट को भी बताना है। तो वो सारा चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, अपने कैबिनेट के साथ डिस्कस करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एक लिंक है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेड। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है? हेड है। किस चीज़ के हेड है? जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि नीति आयोग होता है और भी अदर कमिटीज़ होता है, तो उन सब का हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं उन हेड। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं जितने भी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीज़ है। उसके बाद फिर हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल हो गया, पब्लिक ग्रीवेंसेस इन पेंशन, नीति आयोग, इन सब का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चीफ एडवाइज़र, ही इज़ द चीफ एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देने का काम भी कौन करते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद हु इज़ एलिजिबल टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो पहली बार एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या है? सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबरशिप होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का ही हो, ठीक है, राज्यसभा का भी होता है तो चल जाता है। ठीक है, उनका 30 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जाना चाहिए फॉर कंप्लीशन ऑफ मेंबरशिप इन राज्यसभा, और लोकसभा के लिए 25 साल। तो लोकसभा का मेंबरशिप कब मिलता है? जब हम 25 साल के हो जाते हैं, और राज्यसभा में वही चीज़ 30 साल का हो जाता है। तो मतलब अगर आप लोकसभा के मेंबर हो तो आपका 25 ईयर्स ऑफ एज हो जाना चाहिए, अगर आप राज्यसभा में हो तो आपका 30 ईयर्स ऑफ एज हो जाना चाहिए। तो ये है उनका एलिजिबिलिटी।
अब अगला एक क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है कि इज़ द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ करके जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं ये लोग, क्या वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है? सो द आंसर इज़ येस, the advice is binding on the president, and this provision was introduced by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 and 44th Constitutional Amendment Act of 1978। ठीक है, तो हाँ ये चीज़ कि जो एडवाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा। और ये चीज़ क्या कब लाया गया था? बाय द 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एंड 1978। और ये एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल करके उन्हें देते हैं, दिस एडवाइस कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। मतलब किसी कोर्ट में जा कर के आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं चला सकते हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ये एडवाइस दिया था या ये एडवाइस नहीं देना चाहिए था या इसके बदले ये देना चाहिए था। ये सब चीज़ नहीं हो सकता है, मतलब कोई कोर्ट इसके बारे में इंक्वायर नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, अब प्राइम मिनिस्टर भी हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का मेन टॉपिक चढ़ेगा, दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ यू विल लर्न एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव इट to you in the most lucid and simple way. So if you loved my explanation, then please like the video and subscribe to our YouTube channel. You can tell me in the comment section if you want any changes also, and please let me know guys your reviews कि how much you like this videos और पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Till then take care guys and stay tuned.